ऑफिस से फोन आया तो सिर्फ टॉपिक पूछा गया, तो किसी ने बंगाल या मणिपुर या किसी राज्य, किसी प्रदेश या कहीं की किसी घटना पर्टिकुलर की बात नहीं की। आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझे ये बात कही कि आज बेटी बचाओ पे चर्चा है, आज बेटियों की सुरक्षा पे चर्चा है। तो मैंने अपने एनजीओ में कहा कि आज का एपिसोड जरूर देखना, क्योंकि आज मुझे लगता है कि हर पार्टी, हर दल की महिलाएं बैठेंगी और महिला सुरक्षा पे बात होगी। लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि जब मेरे एनजीओ के 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे बैठ के देख रहे होंगे तो उनको शर्म आ रही होगी। तो हम रेपिस्ट से कैसे झगड़ा करें, हम रेपिस्ट के खिलाफ ये लड़ाई कैसे कंप्लीट करें जब महिलाएं खुद आपस में झगड़ा कर रही हैं? क्योंकि यहाँ महिलाएं नहीं बैठी हैं, यहाँ दलित महिला बैठी है, यहाँ मिश्रा बेटी बैठी है, यहाँ पांडे बेटी बैठी है, यहाँ पे अलग अलग महिलाएं बैठी हैं जो जाति और कास्ट में इतना बटी हुई हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पे कभी लड़ ही नहीं पाएंगी। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है तेजस। आप ये जिस तरीके से भी आए, आप भी आए, ऐश्वर्या, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती है अगर कोई बात, अगर कुछ घटना घटती है पूरे प्रदेश बदलेगा कैसे संसद में, अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, तेजस्वी जी की पार्टी से सारे लोग वहां पे, सारी महिलाएं, पुरुषों को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, पहले महिलाएं तो एक हो जाए ना। सबसे शर्म की बात ये है, हम लोग लालू जी का भी नाम लेते हैं तो लालू जी बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं। हम पहले तो अपने अंदर की सभ्यता ये डिबेट में भूल चुके। नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं जैसे वो 8 साल का खेलता हुआ बच्चा आपके आंगन का है। तो वो थोड़ी सभ्यता और थोड़ी तमीज हर पैनलिस्ट को रखना चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं। हम अगर बंगाल की ममता बनर्जी जी के बारे में बात करते हैं तो हम उनको ममता नहीं कहते, हम ममता बनर्जी जी कहते हैं। महिलाएं जब तक एक नहीं होंगी आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे अयोध्या हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कल अयोध्या में अगर बुलडोजर चल जाता है तो मानवाधिकार के लोग टूट पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में अगर पुलिस जो है, जो उपद्रवी हैं, उनकी परेड अगर चला देते हैं, सड़कों पे उनको चलने के लिए 1 किलोमीटर कह देते हैं ताकि उनको शर्मसार महसूस हो, उनको समाज में उनको शर्म महसूस हो, अगली बार वो ये हरकत ना करें, तो मानवाधिकार वाले चले आते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से ट्विटर पे लोग बार-बार बुलडोजर के खिलाफ लिख रहे हैं। अरे भाई, जिसकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जो साबित हो गया कि अपराधी है, उसका घर होना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। जब तक संसद में और सारे राज्य के विधानसभा, विधान परिषद में महिलाएं एक साथ इनके खिलाफ नहीं आएंगे, शोषण कभी नहीं रुकेगा। पॉइंट टेकन। प्रियंका जी जी, और बहुत अच्छी बात बोली अभी ममता खाले ने, और हमारे साथ प्रीति बैठी हुई है, बहुत अच्छी बात, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी ममता जी ने एक बात बोली थी कि हमारे देश के अंदर महिलाओं को पूजा जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि मत पूजिए महिलाओं को, मत पूछिए, सिर्फ उसको महिला होने का अधिकार दे दीजिए। हमारे लिए इतना ही बड़ा जो सम्मान है यही बहुत होता है। और दूसरी बात न्याय की बात होती है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनकी सजा पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया में आपको पता होना चाहिए कि सेना गोली मार देती है अगर बलात्कारी साबित हो जाए। और जो आपका सऊदी अरेबिया है, वहां पर तो गला काट दिया जाता है, सर कलम कर दिया जाता है अगर बलात्कारी होता है। चीन के अंदर प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए जाते हैं और सजाए मौत है, कोई छोटी मोटी सजा नहीं होती वहां पर। इराक के अंदर बलात्कारियों को पत्थर से तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो इस तरह की सजाएं हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे पहले यह देखा जाता है कि कौन से राज्य के अंदर कौन सा नेता और कौन सा उसका जो वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो ये राजनीति, मुझे लगता है कि आजकल सबसे बड़ा जो हैवान है, जो दानव है, वो नेता बन चुके हैं और जो इस तरह की राजनीति करते हैं। आज हम यहाँ पर सारी महिलाएं बैठी हैं, बिल्कुल सारी जितने भी बलात्कारी हैं उनको सजा होनी चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ चौक पर ला करके गोली मार दीजिए या फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन बात तब आती है जब आप खुद राजनीति करते हैं लेकिन दूसरों के ऊपर फिर आप कहते हैं कि वो दूसरे राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की सजा, पहलवान बेटियां बैठी हुई थी लेकिन पहलवान बेटियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कोर्ट से जब ऑर्डर आए तब जो एफआईआर दर्ज होती है उस पर बात। अंकिता भंडारी का केस आज तक 18 सितंबर 2022, उससे आज तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है, न अपराधियों को सजा मिली है। इस तरह की अगर चीजें डिले होती रहेंगी, इस तरह से आप पेरोल पर अगर आसाराम बापू और राम रहीम को छोड़ते रहेंगे तो आप मुझे बताइए कैसे सबूत को हम पेश करेंगे कोर्ट के अंदर और कैसे बलात्कारियों को सजा
सजा मिलेगी। तो इस तरह की चीजें हैं, ये भी देखनी पड़ेगी। और सिर्फ हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल जो बंगाल में हुआ उसके विरोध में हूं, और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर महिला है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उसको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अगर उसके राज्य में इस तरह की चीजें होती हैं बिल्कुल फांसी की सजा देनी चाहिए। इतना डिले किया गया, बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं और भी तो स्टेट है, हमारे राजस्थान है, किस तरह से 3 साल की बच्ची को मां की गोद में से उठा करके ले जाया जाता है और बलात्कार हो जाता है। उत्तराखंड के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे जब तक शाजिया जी के नेता, जब तक बीजेपी। हाँ टीना जी आ रहा हूं, मैं जानता हूं, वेट करिए। बार-बार ये बात कह रही हूं, मैंने अपने पूरे जितनी बातें मैंने कही, मैंने किसी राज्य का ऐसा नाम नहीं लिया जहां पे बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई सपा है या बसपा है। प्रॉब्लम तब है जब हम सब चिकनी चुपड़ी बातें सब बोल देते हैं, फिर हम उत्तराखंड के बारे में बोल देंगे, यूपी के बारे में बोल देंगे। जैसे शाजिया जी ने कहा वो कानपुर से, मैं बनारस से आती हूँ। आपको पता है ऐश्वर्या, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां महिलाओं के खिलाफ शोषण नहीं हो रहा है, ना दिल्ली ना बंगाल। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब आप हाथरस जाते हैं ना टीएमसी के नेता, तो एक सवाल उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते बनता है कि टीएमसी के नेता जब हाथरस जाते हैं तो अयोध्या भी जाएंगे, बीजेपी के लोग भी दूसरे राज्यों में जाएंगे, राज्य के लोग भी यूपी में आएंगे। पॉइंट टेकन मैम। टीना शर्मा टीना जी बोली नहीं। शाजिया जी आ रहा हूं आपके पास। टीना जी, एंड देन कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। इत्तेफाक से इस पैनल पे बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो बहुतायत से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से आती हैं, और मैं भी हरिद्वार से आती हूँ जो पहले उत्तर प्रदेश में आता था, अब उत्तराखंड में है। तो ये प्रदेशों में भी हम महिलाओं को ना बांटे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है ऐश्वर्या कि बिल्कुल महुआ मोइत्रा जैसी और जया बच्चन जैसी जो टसवे बहाती हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो मतलब महिला राइट्स की बात करते हैं। और कल ही किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे कहा कि ये डिंपल यादव अगर पार्टी की वहां जाके पार्लियामेंट में बैठी हैं तो ये कभी भी महिलाओं की बात नहीं करेंगी, अपनी पार्टी में महिलाओं की बात नहीं कर सकती। शाजिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं इतनी ढीठ हो चुकी हैं कि उनको मिश्रा, शर्मा, कपूर और इन सब में हमें बंटना पड़ रहा है अपनी पार्टियों को डिफेंड करने के लिए। अगर इतने घटिया स्तर पे हम उतर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डिबेट का तो कोई और मीडिया इतना अच्छा पहल कर रहा है इसमें कि मीडिया हर मुद्दे को उठा रहा है। आज हाथरस, आप हाथरस की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर कह रहे हैं, आप अंकिता भंडारी कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा केस है जिसपे चैनल ने डिबेट नहीं की हो और पार्टियां उस पे ना झुकी हो? आप एक बार कदम उठा के तो देखिए, महिलाएं क्यों नहीं अपनी पार्टियों में जाके बोलती कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। विमेन रिजर्वेशन भी तो इस देश में आया, कांग्रेस ने इतने साल विमेन रिजर्वेशन को नहीं दिया, लेकिन भाजपा लेकर आई उसको। लेकिन देखिए, मैं फिर पॉलिटिकल पार्टियों पे भी नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन क्यों कुर्सी पकड़ के हम बैठ जाते हैं और क्यों हम दूसरी पार्टी की महिलाओं पे कीचड़ उछालते हैं, जबकि हम टीवी पे बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा एतराज है, और मेरा एतराज है महिला। और इस समय एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसलिए मैं इस डिबेट से शाजिया जी, कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दर्शकों केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह अब कोई ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा के तौर पे देखा जा रहा है। कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पे का जो बेसिक तनख्वाह होती है, तनख्वाह का जो बेसिक पार्ट होता है, उसका 50% यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी।